लखनऊ 5 जनवरी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ विश्वविद्यालय के अटल सभागार में संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज साल की पहली बैठक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हो रही है। यह बैठक केंद्रीय कार्यकारिणी की हमारी विस्तारित बैठक है, जिसमें हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण हैं, जो संबद्ध संगठन है उनके अध्यक्ष महामंत्री हैं, जनपद शाखाओं के अध्यक्ष महामंत्री संयोजक गण हैं और विभिन्न सहयोगी संगठनों के हमारे पदाधिकारी हैं। यह बैठक केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों की बैठक है। ये इसको कोई आम सभा के रूप में न देखा जाए। ये कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें ये लोग आए हुए हैं। साल की पहली बैठक में तो आप लोगों को हमने आमंत्रित किया कि आप लोग हमारे साथ चाय पीजिए। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार और आप लोगों को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की ये पहली बैठक है। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा जो आप लोगों को बताने के लिए मैंने प्रेस वार्ता रखी है वो ये है कि 10 दिसंबर को प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारी हुई थी। वो बैठक बेसिकली तो बिजली विभाग में जो चल रहा है निजीकरण, उस मुद्दे को लेकर के थी, लेकिन उस बैठक में राज्य कर्मचारियों के साथ विशेष रूप से उन्होंने उनकी मांगों पर अपनी बैठक किया था और उस बैठक में हम लोगों ने इस वर्ष आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके शोषण से निजात दिलाने के लिए संकल्प के रूप में इस वर्ष को चुना है। यह मैं न्यूज पहले दे चुका हूं, आप लोग इसको छाप चुके हैं और प्रसारित भी कर चुके हैं। 2024 का समय हमने संविदा कर्मियों के लिए दिया था और 2024 में संविदा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ हमने दिलाया था। 2024 में हमारी प्राथमिकता आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा प्रदाता एजेंसियों के शोषण से मुक्ति दिलाना है। आप सभी जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी 5,000, 6,000, 8,000 इतने न्यूनतम वेतन में काम कर रहे हैं। ऐसे परिवार नहीं चल सकता है। हमसे अधिकारी कहते हैं विभागों के कि तिवारी जी बड़ा शोषण है, इसका कुछ करिए। आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या हम विगत 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला रहे हैं और आज स्थिति आ गई कि अगर कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आउटसोर्स के बारे में पूछे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आज वो ये समझने लगे हैं कि इनका शोषण हो रहा है। नियुक्ति से लेकर के नियुक्ति में उनको पैसा देना पड़ता है, मनमाने ढंग से आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, वहां उनकी कोई नहीं पूछता है। यहाँ तक कि उनके श्रम का शोषण होता है। 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी दिया जाना है, उनसे 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और जो रिमोनेशन मिलता है, जो उनको मानदेय मिलता है, पता चला कागज पे तो 15,000 है, 8,000 है, कैश 3,000, 4,000, 5,000। ये एक बड़ी विडंबना है और इसकी बड़ी पीड़ा मेरे पास। प्रदेश में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश का 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हमारे साथ जुड़ा हुआ है या संयुक्त परिषद के साथ हो, लेकिन एक संगठन चलाने के नाते एक मानवता की पीड़ा जो हमारे अंदर थी, उसको लेकर के इस मुद्दे को हमने उठाया और मुझे 2025 में ये बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी इस पर सहमत हो तो पहले ही गए थे, इस समय उन्होंने इसको अंतिम रूप देने का निर्णय कर लिया है। मुख्य सचिव ने अपनी बैठक में कहा था कि तिवारी जी हम 20,000 रुपए का मानदेय आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार विचार कर रही है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर 20,000 का मानदेय हो जाता है, जैसी कि मुझे पूरी उम्मीद है, तो कम से कम परिवार के जीने लायक कुछ सहारा हो जाएगा। आप में से प्रेस के बहुत लोग भी होंगे जो आउटसोर्स में हैं। अभी आपके यहाँ जो एक ललित कला अकादमी के माध्यम से एक जो रेडियो वाला चल रहा है, उसके कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम सिद्दीकी उसके साथ हैं। उनके यहाँ 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। बताइए, इस तरह की विडंबना है। वो भी वेतन कितना मिलता है। तो इन सारे लोगों की व्यथा को हमने रखा और मुझे इस खुशी है कि 2025 की शुरुआत जनवरी में ही ये मटेरियलाइज हो जाएगा और निश्चित रूप से कैबिनेट जाकर के इस पर आदेश हो जाएगा। एक बड़ा काम ये है, ये आप लोगों को बताना था। दूसरा, हमारे प्रदेश में संविदा कर्मियों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो रही है और संविदा कर्मी हमारे प्रदेश में 2 तरह के हैं। एक संविदा कर्मी वो है जो सरकारी विभागों में कार्यरत है, सृजित पद के खिलाफ
पेपर में एडवर्टाइज किया गया पद, चयन समिति बनी, उसके माध्यम से चयनित होके आए। उनको 2024 में हमने 7वां वेतन आयोग दिलाया, उनको महंगाई भत्ता मिल रहा है। उनकी संख्या लगभग 2,500 के आसपास है। दूसरे संविदा कर्मी वो हैं जो NRHM के माध्यम से आए हुए हैं, या राज एड सोसाइटी के माध्यम से आए हुए हैं, या महिला बाल कल्याण में जो योजनाएं चल रही हैं उनके माध्यम से आए हुए हैं, जिसमें 60-40 का रेशियो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का है। ये दो तरह के हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी हैं। तो जो पहले वाले संविदा कर्मचारी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उनको 2001 के बाद उनके नियमितीकरण का कोई आदेश नहीं हुआ है। 2001 में लास्ट आदेश हुआ था, वो भी आदेश 2016 में जारी हुआ था कि 2001 तक के लोगों को नियमित कर दिया जाए। तब से 2001 के बाद से लगभग 24 साल हो गए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि तब में आप 2 टर्म यहाँ आ चुके हैं और 2 टर्म में नियमितीकरण के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये 2500 कर्मी है, इनको आप नियमित करिए। और 2013 में सरकार एक आदेश कर चुकी है, अब संविदा कर्मी नहीं रखे जाएंगे। फिर भी ये 2500 रख लिए गए। इसके लिए जिम्मेदार हम तो नहीं है, जिम्मेदार आपका प्रशासनिक तबका है, आपका प्रशासनिक सिस्टम है। उसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका नहीं कुछ कर सकते हैं तो हमारे कर्मचारियों को आप नियमित कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि अभी तो मेरी प्राथमिकता आउटसोर्स की है, मैं इस पर भी विचार करूंगा। ये चीज ये है। बाकी आप लोग जानते हैं कि प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। उन पदों को भरे जाने के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कहीं पर कोर्ट में जाके मामला उलझ जाता है, कहीं चयन समिति नहीं हो पाती है, कहीं अधीनस्थ चयन आयोग हमारे यहाँ बना है उसमें रंगेबाजी हो जाती है, और उसका नतीजा ये है कि आउटसोर्स कर्मचारी उन जगहों को भरते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार एक अभियान चला करके जितने विभागों में रिक्त पद पड़े हुए हैं उन रिक्त पदों को भरे। पदोन्नतियां समय से नहीं हो रही हैं, 15-20 साल से लोग हो जाते हैं, रिटायरमेंट कगार पहुंच जाते हैं, पदोन्नतियां नहीं होती हैं। इसके पहले जो मुख्य सचिव थे उन्होंने पदोन्नतियों पर एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाया था। इनसे भी मैंने अनुरोध किया तो 15 नवंबर को एक जीवो इन्होंने जारी किया है और कहा है कि संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करके ये जो पदोन्नति के मामले हैं, रिक्त पदों को भरे जाने के मामले हैं, इनको तत्परता के साथ निपटाया जाए। एक तो मुद्दा पदोन्नति का है, दूसरा एक वेतन विसंगतियों का मुद्दा कर्मचारियों का है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, खाद्य रसद विभाग के कर्मचारी हैं, मेडिकल हेल्थ के कर्मचारी हैं, खाद्य रसद विभाग के हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। इनके संबंध में वेतन समिति जो 2016 में बैठी थी उसने रिकमेंडेशन किया हुआ है कि इनकी वेतन विसंगति का निराकरण कर दिया जाए। उस पर निर्णय मुख्य सचिव समिति करना है। हमने कहा है मुख्य सचिव समिति से, मुख्य सचिव जी से कहा है कि आपको निर्णय करना है, आपकी समिति को आप निर्णय कर दीजिए। व्हाट एवर इज डिसीजन दैट शुड बी कम आउट। जो भी निर्णय है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको वेतन बढ़ा दीजिए, जो भी रिकमेंडेशन समिति ने दिया है उस समिति पर कुंडली मार के आप मत बैठिए, उस निर्णय को आप बाहर कर दीजिए, हम उससे प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा निर्णय हो गया, वो हो गया। और निजीकरण एक समस्या आजकल बहुत विकराल रूप में चल रही है। विद्युत विभाग में चल ही रही है, आप देख रहे हैं। परिवहन निगम में भी निजीकरण चल रहा है। परिवहन निगम में करीब पहले इन्होंने 26-27 जो बस स्टेशन हैं उनको इन्होंने निजीकरण के लिए दिया, फिर और उस पर निर्णय ले लिया। अब सवाल ये है कि सरकार अगर ये समझती है कि निजीकरण में बेहतरी है और जनता को उसका बेहतर लाभ मिल रहा है तो ये सरकार की अपनी सोच है। हम इस सोच, हर आदमी को अपनी तरफ से सोचने का अधिकार है। बट जो मेरा कंसर्न है, जो मेरा पॉइंट आकर के खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि परिवहन निगम में जो हमारे 35,000 कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, उनको सेवा सुरक्षा की कोई व्यवस्था आप करेंगे? भाई मुखिया बदलने के साथ साथ कर्मचारी की आवश्यकताएं आपके हिसाब से होने लगे, ये तो नहीं चलेगा। आप हमारे कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। यही हाल नगरीय परिवहन सेवाओं के अंदर हो रहा है। नगरीय परिवहन सेवाओं में मथुरा है, आगरा है, वहाँ नगरीय बसें खड़ी हो चुकी हैं लगभग। मेरठ है, लखनऊ में भी लगभग खड़ी होने की स्थिति में है। बट वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को आप समायोजित करेंगे? अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी थे, उनके साथ हमारी वार्ता हुई थी तो उन्होंने ये कहा था हमसे कि नगरीय परिवहन सेवाओं के
जो हमारे कर्मचारी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक बसों पर भाई ट्रेनिंग दे दीजिए और ट्रेनिंग करके उनको समायोजित कर दीजिए, उनको समायोजित करिए, उनका नियंत्रण सरकार में रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे कर्मचारी को निकाल दोगे तो हमें दिक्कत है। हम आपके निजीकरण के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि हमें कर्मचारी, अगर कोई आदमी सड़क पर आ जाता है, उसका रोजगार छीन लिया जाता है, तो हमारी समस्या वहां खड़ी होती है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हमारे कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है। और मेरा ये दावा है कि जिस रेट पर आप निजी कंपनियों को ठेका दे रहे हो या ये सारी सुविधाएं दे रहे हो, अगर वो रेट आप अपने विभाग में खर्च करो, कर्मचारियों के साथ, इन कर्मचारियों के साथ करो, तो ये अनुभवी कर्मचारी हैं, ये आपको ज्यादा यील्ड दे सकते हैं, ज्यादा फायदा दे सकते हैं। बट इस पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है, ये मेरा इशू यहाँ पर खड़ा होता है, उस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। अगर इस पर सरकार विचार नहीं करती है और हमारे नगर परिवहन विभाग के साथ ही आंदोलन करते हैं, तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उनके साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कैशलेस इलाज है। देखिए, सरकार ने कह दिया कि कर्मचारियों का कैशलेस इलाज होगा, कागज पर आपने कह दिया कैशलेस इलाज है, लेकिन वास्तव में अभी भी SGPGI चले जाइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल चले जाइए, कहीं भी इलाज कैशलेस आपका फ्री नहीं हो पा रहा। आप लोगों के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी हुआ था। वो कहते हैं साहब बजट नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं सीरियल में बजट आ भी गया तो इतनी लंबी वेटिंग आपको मिलेगी कि शायद उतनी देर में तो हमारा मरीज दम तोड़ देगा। तो मेरा ये कहना है कि कैशलेस इलाज की बजट उपलब्ध कराइए और जिस मरीज को जहां सुविधा हो उसको वहां इलाज करने की इजाजत दीजिए। अभी तक आप सबका कार्ड नहीं बना पाए हैं, आप इलाज क्या करेंगे? ये समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला हूं 2 जनवरी को और उनसे इन सारे मुद्दों पर मेरी बात हुई और मुख्यमंत्री जी इस पर सभी मुद्दों पर सकारात्मक हैं और मैंने उनको एक अच्छे कुंभ के आयोजन की बधाई भी दी कि आज एक बढ़िया कुंभ का आयोजन कर रहे हैं और कुंभ के आपके इस आयोजन से विश्व के पटल पर उत्तर प्रदेश का नाम होगा। हम सभी लोगों को इस पर गर्व है। बट उस कुंभ को सफल करने वाले हम, हमारा कर्मचारी है। PWD के हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं जो रोड बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। सिंचाई विभाग के हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, रोडवेज की हमारी बसें लग रही हैं जो वहां पर हमारे कर्मचारी ले आकर के ढो रहे हैं। तो उन कर्मचारियों का भी ख्याल रखिए। उन कर्मचारियों की, नगर निगम हमारा लगा हुआ है, सफाई की सारी व्यवस्था, चिकित्सा स्वास्थ्य हमारा लगा हुआ है वहाँ किसी भी तरह के। अब हर वहाँ 10 किलोमीटर में एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस को चलाने वाले हम ही तो हैं, हमारे ही कर्मचारी तो है। तो उसको अगर आप सुखी नहीं रखोगे, उसकी सुविधा नहीं रखोगे तो वो कैसे काम चलेगा? इन चीजों को रखिए। मुख्यमंत्री जी लगभग इस पर है और मुख्यमंत्री से मैंने कहा था कि एक बार हम चाहते हैं, 2 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कर्मचारियों के बीच आइए, थोड़ी सी अपनी बात उनको आप सीधे कहिए। हम माध्यम बनते हैं, अपनी बात कहते हैं तो कर्मचारी शायद उतना समझ नहीं पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि कुंभ के बाद मार्च के आखिरी सप्ताह में आप बढ़िया आयोजन करिए, हम आएंगे, कर्मचारियों के बीच अपनी बात करेंगे। तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वादे का इंतजार कर रहा हूँ और मार्च के अंत में मैं एक बढ़िया सा कर्मचारियों का सम्मेलन करूंगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊंगा। जो आपको जितना कड़वी बात कहनी हमें वो कहिए, जो हमारी समस्याएं हैं वो सुनिए, दोनों के बीच का समाधान निकालिए। हम प्रदेश के कर्मचारी सरकारी व्यवस्थाओं के अंग हैं। आप जो भी निर्णय ले रहे हो उस निर्णय को लखनऊ से लेकर के और रिमोट एरिया तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आज हमारे समाज कल्याण विभाग के जो आश्रम पद्धति विद्यालय खुले हुए हैं, उन विद्यालयों का मकसद क्या है? उन विद्यालयों का मकसद ये है कि समाज के आखिरी पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पास शिक्षा की ज्योति को ले आकर के वहां जगाना है। तो वो जगाने का काम हमारा ATS में काम करने वाला टीचर कर रहा है। आप समझिए कि जो जनजाति विभाग के स्कूल हैं वो ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में है कि शायद कोई प्रशासनिक अधिकारी उन स्कूलों में जाने का साहस नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे टीचर वहां रह करके काम करते हैं। उनको आप नियमित करिए, उनको उनकी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय हमारे हैं, अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को आपने अनुदान बंद कर दिया है, 98 से बंद कर दिया है। करीब 16-17 हजार शिक्षक, आप इमेजिन करोगे कि पिछले कम से कम 10-15 वर्षों से
बिना वेतन का काम कर रहा है। स्कूल बंद कर दीजिए ना, क्या स्कूल चला रहे हैं? आपको स्कूल भी चलाना है, आपको ये वाहवाही भी लूटना है,